पराभव भी शुरू हुआ। यह अभियान भले ही हम लोगों ने देश के अंदर खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया हो, और निसंदेह आजादी के बाद इसमें बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त हुई, लेकिन इसके दुष्परिणामों से भी हम बच नहीं पाए हैं। ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा आचार्य जी ने की, लेकिन मेरा यह मानना है कि मैं अक्सर जनता दर्शन के कार्यक्रम में बैठता हूं, जनता जनार्दन से मिलता हूं, और अगर मेरे पास 100 एप्लीकेशन एक साथ आई हैं तो उसमें से 10 एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को आर्थिक सहायता की जिससे उनकी मांग होती है। कोई कैंसर से पीड़ित है, किसी की किडनी खराब हो गई है, किसी का लीवर खराब हो गया है। ये केवल पैसे का लेन देन का मामला नहीं होता, वो हमसे सहायता मांगते हैं, हम मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको पैसा भी देते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे मेरे मन में एक बात आती है कि वास्तव में ये तो जरूरतमंद है, पीड़ित है, इसको तो सहायता देनी चाहिए। इस बीमारी का कारण क्या है? आखिर क्या कारण है? कहीं ना कहीं खान पान, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जो एक बड़े तबके के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो उसकी जवानी होनी चाहिए थी, जिस जवानी में उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ इस समाज को, इस देश को, मानवता को और विश्व कल्याण के लिए मिलना चाहिए था, उस उम्र में वह समय बीमार होकर के अपने स्वयं के जीवन के साथ जूझ रहा है। यह हम सब की चिंता का विषय होना चाहिए, और उसके पीछे कारण ये वही क्रांति है जिसने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त तो किया, लेकिन साथ साथ इन तमाम बीमारियों को भी हम सब के साथ दिया है। और उस बीमारी से बचने के लिए 2 ही माध्यम हैं। एक, भारतीय नस्ल का गोवंश, इसको बचाना, और दूसरा, गो आधारित खेती के माध्यम से फिर से अपनी धरती माता की उर्वरता को बढ़ा करके उस की जो वास्तविक क्षमता है, उस वास्तविक क्षमता को फिर से प्रदान करते हुए उसे सुरक्षित रखने और उसके संरक्षण में अपना योगदान देना। ये जो नया तरीका आचार्य जी ने आपके सामने अभी अपने उद्बोधन में रखा है, अभी उनका सानिध्य इसके बाद भी आपको प्राप्त होगा, ये वर्तमान को और भविष्य को बचाने का भी एक अभियान है। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि उन्होंने मिशन मोड पे पूरे देश के अंदर इसे लागू किया है, गो आधारित प्राकृतिक खेती को यूनियन बजट का हिस्सा बनाया है। देश के अंदर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने 2021 में वाराणसी से इस कार्यक्रम को पूरे देश के अंदर लागू करने के एक बृहद कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया, और आज प्रदेश ने भी इसके साथ ही इस कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ा है। हम सब जानते हैं कि यहां पर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के 7 जनपदों में 47 विकास खंड और 11,750 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 235 क्लस्टर बना करके